नमस्कार, एनएसटी टाइम्स से अंकित मिश्रा बात कर रहे हैं। अभी हम मौजूद है भिखनपुरा पंचायत में। समक्ष उप मुखिया जी के सहयोगी हैं। चलिए उनसे जानकारी चाहते हैं कि समस्या परेशानी क्या क्या है। विगत पहले पटना गर्दनी बाग में भी ये लोग का हड़ताल थे, यहाँ पे धरातल पे क्या क्या हुआ है वो सब पे भी जानेंगे। सर्वप्रथम मेरे चैनल पर आने के लिए नमस्कार सर। आपका नाम क्या हुआ है सर? मेरा नाम धीरज कुमार सिंह। सर समस्या परेशानी क्या क्या रहा है आपके वार्ड में? समस्या परेशानी की अभी तक 3 साल बीत गया है। हमारे वार्ड में ना कोई योजना, अभी तक एक भी योजना नहीं चला। जी जी, जैसे नल जल नाली का दिक्कत है, नल जल का स्थिति बहुत बदतर है कि जहाँ हर जगह देखिए तो पानी गिर रहा है। जी जी कोई न मरम्मती होता है न जी जी। कुछ होता है। जैसे सर नल जल की बात की जाए, नल जल देखने में आया कि पूरा भ्रष्टाचार हो गया है, पीएचडी वाले नहीं सुनते हैं, तो इस सब पे क्या कहना चाहते हैं? पूरा भ्रष्टाचार। आप तो ऐसा अगर है तो आप अपने नज़र से भी एक बार घूम के सर्वे करके देख सकते हैं। जी जी आप यहीं बगल में पास में इधर भी देख सकते हैं कि 3-4 टोटी लगा हुआ है, कोई में टोटी है ये नहीं, जी जी किसी में पानी नहीं आता है। अभी तक हमारे यहाँ बगल में ही, मेरे बगल में बस पास में पानी टंकी है। जी जी। वहाँ पे जाके देखिएगा तो आज तक उसका न सफाई हुआ है न मरम्मती कार्य हुआ है, एकदम जर्जर पड़ा हुआ है। पीएचडी वाले सुनते हैं कि नहीं सर? हम लोग किसी तरह से, जो पंप संचालक है वो किसी तरह से अपना मैनेज करके बेचारे चलाते हैं। जी जी, जैसे कि सर शौचालय हुआ है, यहाँ तक कि उनका पेमेंट भी हम बोल रहे थे, कई बार बोले हैं हमको कि ऐसा ऐसा बात है, पेमेंट भी उनका नहीं मिल रहा है 2.5-3 साल से। 2.5-3 साल से वो लोग को भत्ता नहीं मिला पता है। नहीं मिल रहा। ये मुखिया जी को बोले थे वो लोग। इसमें मुखिया जी का नल जल में तो कोई रोल नहीं है, पीएचडी का। जी जी, ये तो डिपार्टमेंटल मतलब कमी है। जैसे सर लोहिया स्वच्छ अभियान की बात की जाए, सर सफाई की बात की जाए, आपके वार्ड में धरातल पे है कि नहीं है सर? देखिए बस वही जो एक फॉर्मेलिटी है, एक सफाई कर्मी जो है वो आते हैं, जो मतलब थोड़ा बहुत जो होता है अपना कचरा ले जाते हैं, लेकिन वार्ड में मतलब रोड वोड इस सब का कोई साफ सफाई नहीं होता। जी जी, जैसे सर आवास योजना की बात की जाए, शौचालय की बात की जाए, इसमें देखने में आ रहा है कि लूट खसोट हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सिस्टम में भ्रष्ट है तो आप क्या बोलिएगा, नीचे से ऊपर तक हर लोग भ्रष्ट है। जैसे सुनने में आया था कि विगत पहले आपने कुछ मुखिया जी के थी पे आप केस किया, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं सर? केस जो हुआ है उसके पीछे रीजन, जी जी, हम लोग निचले स्तर से भी मतलब आवेदन ब्लॉक कर। जैसे केस हुआ सर, तो इस पे क्या थी हुआ सर आप लोग का? केस होने के पीछे देखिए, कोई किसी के ऊपर बिना कारण का तो कोई केस करता नहीं। जी जी, कहीं ना कहीं कोई लिंक किंतु परंतु है, क्या? तभी केस हुआ। मतलब हम लोग निचले स्तर से, जो कहता है ना कि मतलब वीडियो कार्यालय से लेके जी जी, मतलब ऊपर तक, पटना तक हम लोग गए, जी जी, आवेदन दिए। आवेदन देते देते हम लोग थक गए, तो फिर उसी बीच में एक बार हम लोग का मतलब 5-7 वार्ड मिल के गए, तो डीएम सर से मिले हम लोग, तो वो बोले कि ये आवेदन देने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग कोर्ट के शरण में जाइए, उसके बाद ही कुछ होगा। तो हम लोग सोचे कि वो इसका मतलब है कि ये सब कुछ होने वाला नहीं है, तब इसी कारण हम लोग हाई कोर्ट गए। जी जी, जैसे सर मुखिया जी ग्राम सभा वगैरह लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो देखने से भी पता चल जाएगा आपको, अगर रजिस्टर चेक कर लीजिएगा तो क्या ग्राम सभा होता है और क्या कार्यकारिणी होता है। हमको तो लगता है कि ग्राम सभा होबे नहीं करता है। ग्राम सभा नहीं होता है। एक बार अभी 2 महीना पहले अनाउंस करके ग्राम सभा हुआ है, तो उसमें अभी यही से अनुभव कर सकते हैं कि जनता मतलब उसमें 40 से 45 जनता ही पहुंच पाया, जबकि हमारे पंचायत का वही करीब 9-10 हज़ार के आसपास मतदाता है जो। जी जी, उसमें से अगर 40 आदमी पहुंचते हैं तो आप बता सकते हैं कि मुखिया जी का पंचायत में क्या छवि है और क्या है नहीं। जैसे सर मालदेव भत्ता की बात की जाए, आप लोग को कम मिल रहा है, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं सर? अब मानदेय भत्ता तो कम बेसी वो कोई मायने नहीं रखता है। मान लीजिए कि लोग, यह एक जनसेवा है, जनसेवक के तौर पे लोग आते हैं, तो मानदेय भत्ता मायने नहीं रखता है। मान लीजिए पब्लिक का है, किसी का राशन कार्ड हो, किसी का वृद्धा पेंशन हो, किसी का आवास योजना है, ये सब मतलब जो सिस्टमबद्ध होता है, तो यही सब कराना एक जनसेवा का मतलब अपना एक उद्देश्य होता है कि आगे का चुनाव में फिर दिक्कत न हो। जी जी,
सर आपका नाम क्या हुआ सर? मेरे चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि वार्ड साहब है 9 नंबर को, 13 नंबर के वार्ड साहब है, 12 के वार्ड साहब है, तो आपके वार्ड में एक भी विकास नहीं हुआ है सर, तो ये सब पे क्या करना चाहते हैं? देखिए, विकास पुरुष कहे जाने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी, जी वही जो है जब ध्यान नहीं देते हैं कि निचले स्तर पर क्या हो रहा है, जी जी तो बाकी हम लोग शिकायत किससे करें? जी जी अब रह गई विकास हमारे वार्ड में, तो हमारे वार्ड में ही नहीं पूरे पंचायत में, जी पूरे पंचायत में कोई भी विकास का कार्य जो होना चाहिए वो धरातल पे नहीं हुआ। जी जी ना कोई, लगभग 3 साल होने वाला है, 12 दिसंबर 2021 को हम लोगों के पंचायत चुनाव हुआ था, तब से आज तक एक भी ग्राम सभा नहीं हुआ, न कोई कार्यकारिणी हुआ। जी जी पहले हम लोगों के यहाँ झंडोत्तोलन में 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी बुला के रजिस्टर साइन कराया जाता था, बताया जाता था कि 15 अगस्त को आपको आना है, रहना है कार्यक्रम में, लेकिन अब वो भी नहीं होता। जी जी और उसमें ही हम लोगों का कभी रजिस्टर में दस्तखत हुआ होगा, उसी दस्तखत को नकल करके, उसी हस्ताक्षर को नकल करके मुखिया जी फर्जी कार्यकारिणी कर लिए, जी जी फर्जी ग्राम सभा करते हैं, कहते हैं लोगों को बरगलाते हैं कि आप लोग जो है रजिस्टर पे, इस रजिस्टर पे साइन कर दीजिए, आपको इंदिरा आवास मिल जाएगा, आपको शौचालय की राशि मिल जाएगा। मतलब तरह तरह का प्रलोभन बातें करते हैं, तरह तरह का प्रलोभन लोगों को देकर हमारे गांव, और गांव की स्थिति क्या होती है आपको पता है, अशिक्षित और शिक्षित लोग में अंतर है। तो जो ऐसे लोग हैं उनको, ऐसे तबकों को बरगला के ग्राम सभा के रजिस्टर पे दस्तखत करा लेते हैं, उसी पे अपना योजना लिखकर, और पता नहीं किस लोग हैं। चलिए इनसे जानना चाहते हैं कि इनके वार्ड में धरातल पे विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सब पे भी जानेंगे। सर्वप्रथम मेरे चैनल पे आने के लिए नमस्कार सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है सुजीत कुमार सिंह। सर यहाँ पे देखने में आ रहा है कि एक भी विकास नहीं हुआ है, ये सब पे क्या करना चाहते हैं? ये पंचायत है, 5 पंचायत में भिखापुरा में एक भी काम नहीं हुआ, जी जी ना कुछ काम, ना गबड़ा भराया हुआ, ना स्वच्छता का कुछ काम नहीं हुआ। जैसे नल जल की बात की जाए सर, आपके वार्ड में धरातल पे नहीं है, तो इस सब पे क्या करना है? नल जल कौन, तो पानी लीक है, कुछ है, टाइम पर पानी नहीं मिलता है, ना पैसा मिलता है, पीएचडी वाला नहीं देता है ऑपरेटर को, इसलिए पानी यहाँ नहीं मिलता है। जैसे शौचालय की बात की जाए सर, जो 12,000 रुपया मिलना चाहिए, तो यहाँ पे कितने लोगों को मिला है? कुछ मिला है, 3,000 4,000 रुपया लेता है, तब काम होता है, मुखिया लेता है, पहले घूस लेता है, उसके बाद काम होता है। जैसे आवास योजना की बात की जाए सर, आवास में घर द्वार का पैसा मिलता है, आवास के लिए कोई 30,000 लेता है, कोई 40,000 लेता है, कोई 35,000 रुपया, तो पहले सका लेता है कि इतना रुपया लेंगे तब काम होगा।